जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़हा बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। अजीज बच्चों, आज लेक्चर नंबर 11 है और आज का जो लेक्चर है इसका मौजू हमने सिलेक्ट किया है कि जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ज़हनी तौर पर जो मजबूत लोग होते हैं, उनकी आदत। याद रखो, जो शख्स मेंटली लेवल पर स्ट्रॉन्ग है वो दुनिया की हर जंग जीत जाता है। सबसे पहले आपके ज़हन की मजबूती होनी चाहिए बेटे। ज़हन की जिन लोगों की मजबूती है वो दुनिया की हर जंग जीत जाते हैं। सबसे पहले कोई जंग बंदा हारता है तो उसका माइंड पहले शिकस्त तस्लीम करता है, उसका जिस्म बाद में शिकस्त तस्लीम करता है। आप किसी भी मामले में जब अपने आप को फेल करार देते हो, सबसे पहले आपका माइंड फेल होता है, उसके बाद आप मेंटली तौर पर फेल होने के बाद जिस्मानी तौर पर फेल होते हैं। वो लोग जो मेंटली तौर पर स्ट्रांग हैं या इमोशनल तौर पर फेलियर अपने आप को कहते हैं, उन लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों माना में हम समझेंगे। सबसे पहले बेटे, खुद पर यकीन। क्या लफ्ज है? पर यकीन। बेटा जी, जब तक आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी जंग नहीं जीतेंगे। इम्तिहान में आप लोग इसलिए नाकाम हो जाते हैं, आपको खुद पर यकीन ही नहीं होता। आपने टेस्ट याद किया हुआ है, यकीन ही नहीं है। सारी रात बैठ के टेस्ट याद किया, सुबह नमाज के बाद फिर टेस्ट याद किया, 4-4 5-5 बार टेस्ट को रिवाइज किया। जब उसको रिवाइज करने की बारी आती है, भूला हुआ है। भूलने की बीमारी आपको नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं आ रहा। याद रखो बेटे, आपने कोई काम किया, उसके बाद अब आप यकीन कर लें आप ये काम कर लेते हो, आपको ये काम आता है, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। दूसरे से ना पूछें, दूसरा आपको कभी नहीं बताएगा कि आपका यकीन बहाल है या नहीं। आप अपने तौर अतवार अपने बिहेवियर से यकीन दिलाएं दूसरे को, यार मैं जीता हुआ हूं। क्रिकेट का मैच होता है, आखिरी बाल है, आखिरी बाल है, 1 रन चाहिए और उस बॉलर को पता होता है बन जाएगा, पता होता है बैट्समैन को बन जाएगा, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस होता है बैट्समैन को उतना बॉलर को नहीं होता, इसलिए वो रन्स बन जाता है। जितना यकीन बैट्समैन को उतना यकीन बॉलर को कभी नहीं बनने देगा। उसने पूरी तवानाई से बॉल करवानी है, उसने उसे डॉच देना है, बीट करवानी है, बॉल उसके माइंड में ही हो बीट करवानी है मैंने, वो जीत जाएगा, वो जीता हुआ है। उसकी दौड़, उसका एक्शन, उसके चेहरे के तासुरात जीत की निशानी होने चाहिए। जब भी आप मैदान में उतरे, जीत के साथ उतरे। सुबह आप आए, तैयार होके स्कूल की तरफ आए, आप फतह करने आ रहे हैं स्कूल को, इस तरीके से आए। हर लेक्चर में आप फतह याब हैं, इस तरीके से आए। आप यहां आकर बैठते हैं, पूछते हैं ओ यार मैं तो क्वेश्चन नहीं किए, तूने किए, अपने आप को बेड़ा गर्क हो रहा है। तो यार इंग्लिश की स्टोरी याद करनी थी, रात याद की हुई है। अब क्योंकि अगला लेक्चर इंग्लिश का है, उड़ गई। आप क्यों डर रहे हो? पढ़ा है,
ईमानदारी से पढ़ा है, याद किया है, आता है मुझे। बेटे अपने आप पर यकीन हो आपको। अगर आप पागल होते तो पागल खाने में होते। मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं? इट्स मीन आप पागल नहीं हैं, आप अच्छे बाशऊर अच्छे शहरी हैं। इट्स इसलिए 9th और 10th में बैठे हुए हैं। सिर्फ कमी है आपकी खुद पर यकीन, आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। यहां तक कि आपका ये आलम है कि आपको पता है कि ये मारूजी ठीक है जो मैं टिक करने लगा हूं, और आपने टिक करने के बाद दूसरे को देखा उसने गलत किया हुआ है, आप पर अपना पहले आपको यकीन था कि यही है, और आप उसको कैंसिल करते हैं। उसकी नकल करते हुए आप क्या करते हो? गलत टिक कर देते हो। आपको अपने आप पर ही नहीं यकीन। याद रखो आपको अपने आप पर यकीन करना होगा। ये जो काम किया है मैंने ठीक है। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि आप गलत हैं, गलत मान ही नहीं रहे, अपने आप की गलती नहीं मान रहे, दलाइल देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपकी गलती है, ठहरो, सॉरी करो। बेटे सॉरी सबसे बड़ा लफ्ज है, आपको हर गम से बचाएगा। जब आपको पता है कि आपकी गलती है, फिर दलाइल किस चीज के? फौरन गलती मानो, कल आप गलती करोगे नहीं। अपने आप पर यकीन रखो। ठीक हो गया? बेटे ये जो यकीन दहानी है ना अपनी जात की, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर इस चीज की कमी है। आप काम करते हो, आपको पता ही नहीं होता। आप काम करके आप पेपर दे आए हो, आपको पता ही नहीं है कि बेड़ा गर्क हुआ है। काम कर रहे हो, गलत कर, कई बार दो बार आपने क्वेश्चन काटे हुए। याद रखो खुद पर यकीन करेंगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। ज़हनी तौर पर आप स्ट्रांग होंगे, ज़हनी तौर पर बच्चों आप मजबूत होंगे। अगला पॉइंट, खुद से मोहब्बत। ये बड़ा ही अहम काम है। खुद से मोहब्बत क्या है? कौन कौन खुद से मोहब्बत करता है? खुद से मोहब्बत करें तो अपने आप की सफाई रखें। जिस्म आपका पाक हो, लिबास आपका पाक हो, हर टाइम आप फ्रेश हो। इट्स मीन आपने अपने आप से मोहब्बत है। मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि एक अपने बैग के अंदर छोटा सा कपड़ा रखें। कितनों के पास कपड़ा है? आप बैठे चेयर पर और उस कपड़े से चेयर की सफाई करें। मैंने कहा था बेशक सफाई हुई है, फिर भी आप सफाई करें उसकी। कपड़े के साथ चेयर की सफाई करके, कपड़े को रूल करके बैग की पॉकेट में रखें। एक नहीं कई मर्तबा मैंने आपको बताया है। और हर संडे को उसको खुद धोने के बाद सूखने के लिए डालें। उसके बाद जब सूख जाए फिर उसको रूल करके, कितनी बार बताया है। खुद से जब तक आप मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी जुबान का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने बिहेवियर का, किरदार का ख्याल नहीं रखेंगे, जिंदगी में कभी भी मेंटली तौर पर आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। आप अगर देखें कि खाली आपने कुल्ली ना की हो, आपका माइंड कभी भी फ्रेश नहीं होगा। अच्छे कपड़े ना पहने हो। कौन आप में से हर रोज घर में जाकर अपनी ये जो सफेद कमीज है धोता है? जो हाथ खड़े कर रहे हैं उन्हीं के ही, कईयों ने तो कब धोई थी। आपके ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, यही आपकी शख्सियत का आईना है। आपकी निगाह में, याद रखो, उसको कैसे रब मिल सकता है जो ट्राउजर में नमाज पढ़ता है?
मोहल्ले का कोई डाकू बुलाए, लुटेरा बुलाए, उसके पास तो वो अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगाकर जाता है, और रब से जब मुलाकात करनी होती है ट्राउजर में जा रहा है, गंदी शर्ट में जा रहा है। आपके जिस्म, एक बार ना किसी ने मुझसे पूछा था कि एतकाफ में बैठने लगाऊं, क्या मैं डेली नहा सकता हूं? किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था। मैंने कहा आपने ये क्वेश्चन इससे पहले किसी से किया है? उसने कहा जी मैंने 2-3 बंदों से पूछा है, और कुर्बान जाए जिस जिस बंदे से भी उसने पूछा है उसने एक ही बात कही है, तुम नहीं नहा सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो हजूर 8 दिन 10 दिन बैठेंगे, 10 दिन गंदे। भाई आप कौन सा इत्काफ बैठे हैं? इत्काफ रब का मेहमान है, तो रब का मेहमान गंदा होगा? हर रोज नहाना, हर रोज नए कपड़े पहनना, हर रोज मुख्तलिफ किस्म की खुशबू लगाएं। इट्स मीन आप इत्काफ बैठे हुए, आप फ्रेश रहेंगे, आप अल्लाह के मेहमान लगेंगे हमें। और जिस जिस बंदे ने उसे कहा, मैंने कहा जाकर उससे पूछना हजूर आप जिंदगी में इत्काफ बैठे हैं? जो जिस बंदा जो जिस गली नहीं गया उसको क्या पता भाई इत्काफ के लिए नहाना जरूरी है या नहीं। बात में आ गई कि नहीं? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में 7 मरतबा 7 साल पढ़ा है, 7 साल मैं इत्काफ बैठा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इत्काफ में कितना फ्रेश बंदे को होना जरूरी है। जिस दिन एनी पैदा हुई थी तो मैं इत्काफ में था, 21वां रोजा था। इत्काफ में मुझे पता चला था कि एनी पैदा हुई है, और मैंने ईद के दूसरे दिन लाहौर में इत्काफ बैठा था, तो मैं गया था ईद के दूसरे तीसरे दिन, यानी 10 दिन बाद 12 दिन बाद मैं एनी से मिला था। वो भी 1 साल था जिस साल में मैं मसनून इत्काफ बैठा था। बात करने वाली ये है बेटे, जो बंदा जिस जगह से गुजरा हो उसको उसके हालात और वाकयात का पता होता है। आपने अपने आप से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। मोहब्बत करेंगे तो आपको अपने लिबास का पता चलेगा, आपको अपने बिहेवियर का पता चलेगा, किरदार का पता चलेगा, आपको अपने हवाले से अवेयरनेस होगी। आपके दांत गंदे रहते हैं, आप जब आप अपने से मोहब्बत करेंगे ना तो बेटे कभी पान नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। आपको ये होगा यार मेरे मुंह से स्मेल आएगी, मैं गंदी चीज अपने मुंह में क्यों डालूं। आप अपने से मोहब्बत करेंगे तब, जब भी खाएंगे अच्छी चीज खाएंगे, क्योंकि आप अपने से मोहब्बत करते हैं। अपने से मोहब्बत करने वाला कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जो अपना ख्याल रखता है वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग होता है। बीए में ना, बीए में मिस ने पढ़ा होगा, एक स्टोरी है बीए के अंदर, बीए की इंग्लिश में एक स्टोरी है, बैचलर वाली। वो उलट चलता है निजाम, वो मतलब वो दुनिया की अलग ही मखलूक है। प्रिंसिपल ऐलान करती है कि कल किसी बच्चे ने भी यूनिफॉर्म में नहीं आना, कल कलर डे है। हजूर यूनिफॉर्म पहन के टाई शाई लगा के उस दिन नहाएंगे, खुशबू लगा कर आएंगे। वो दुनिया से अलग ही वो एक मखलूक नजर आ रही होती है। उससे अगले दिन प्रिंसिपल अनाउंस करती है, खबरदार कल हमारा नेशनल डे है, कल सब ने यूनिफॉर्म में आना है कल, क्योंकि तस्वीरें बननी है। वो हजूर अलग ही मखलूक में सफेद कपड़े पहने होंगे, कॉटन के कपड़े पहने होंगे, वो अलग ही कोई मखलूक लग रहा होगा। जब कहा जाए खामोश हो जाओ, वो खुसर फुसर कर रहा होगा। जब कहा अब बेटे थोड़ी देर के लिए आप शोर कर लो, वो चुप करके बैठेगा। जब कहा जाएगा ब्रेक कर लो, जाओ खा पी लो, वो पीछे बैठ जाएगा।
जब कहा जाएगा चलो जी लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं पानी पिया हूं, सर मैं वॉशरूम जाना है, उस मखलूक ने अलग ही दुनिया से चल, ये पूरी वो नज़म है, उस नज़म में। और ये हर क्लास में नहीं होता बेटे, हर घर में ऐसी मखलूक पाई जाती है। घर वाले कहते हैं कि हमने जाना है जी शादी पर, वो कहते नहीं नहीं मेरा कल टेस्ट है, मैंने नहीं जाना। सारे घर वाले गए होंगे शादी पर, वो हजूर सोए होंगे, टेस्ट था। आई समझ? घर वाले कहेंगे जी कल हमने खाने पर जाना है DHA, कहेगा नहीं जाना है जोहटोन, उधर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वो नाराज होकर बैठ जाएगा। सब कहेंगे आज बिरयानी पकानी हो, कहेंगे आज आलू गोश्त होना चाहिए। उसने घर में भी ऐसी मखलूक पाई जाती है, क्लासों में भी है, घर में भी है, फैमिली में भी है। आई समझ? शादी ब्याह में जाओगे वहां भी एक मखलूक पाई जाएगी। तो ये मखलूक हर जगह पर, और कियामत वाले दिन भी नजर आएंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे कुछ इधर जा रहे होंगे, वो भी मखलूक होगी। तो ये ऐसी चीजें पाई जाती हैं, टेंशन वाली बात। तो मैं कह रहा था कि खुद से मोहब्बत होनी चाहिए बेटे, खुद से मोहब्बत होगी तो आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग होंगे। मेंटली तौर पर आप क्या होंगे बेटे? जो शख्स मेंटली तौर पर स्ट्रांग है वो कभी कोई जंग नहीं हारेगा, वो हमेशा वो हर जंग जीतेगा, क्योंकि वो पैदा ही जीत के लिए हुआ है। वो मजबूत एहसाब का मालिक होता है, उसको पता ही नहीं है शिकस्त क्या चीज है। वो जब उतरेगा जीतेगा, जब उतरेगा जीतेगा। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनका एक पर्सनल गार्ड है। जब हम होते थे यूनिवर्सिटी में तो वो उस टाइम सिखाता था, बड़ा ब्लैक बेल्ट था, वो अपने शागिर्द तैयार करता था। उसके शागिर्द ने तकरीबन मेरा ख्याल है 200-250 आलमी रिकॉर्ड बनाए हुए, और हर जगह पर आज भी अगर यूट्यूब पर जाएंगे राशिद नसीम अगर आप लिखेंगे तो एकदम आपके सामने उसके रिकॉर्ड आ जाएंगे। इंडिया को उसने, ईरान को, बांग्लादेश को उसने शिकस्त दी हुई है। मेरा रूममेट नहीं था, वो चरपाई मेट भी था। यूनिवर्सिटी में एक चरपाई नीचे होती थी, एक ऊपर होती थी, इस तरह। तो ऊपर वाली चरपाई में हजूर होते थे, और हमेशा उसके जिस्म से स्मेल आती थी, लेकिन उसने कभी फील ही नहीं की। लेकिन वो अपनी किसी और चीज से वो मोहब्बत करे ना करे, अपने खेल से वो क्या करता था? मोहब्बत करता था। तो उनके जो उस्ताद थे वो हमेशा हम में अनाउंस करते थे, असेंबली में आते थे, अनाउंस करते थे कि कल मेरा मुकाबला है इतने बजे, आओ देखो मैं कैसे जीतूंगा। उसका माइंड देख लें, कल मेरा फलां जगह पर मैच है, आओ देखो मैं जीत रहा हूं, मुझे जीता से मोहब्बत करना। ये मेंटली बंदा स्ट्रांग होता है। वो जब मैं उसे देखता था, मैं जब उसे देखता था, वो कहता था यार कि मैं आओ मैं जीत रहा हूं। खेलता है खलील, खेलता है खलील, ये जो जुमला मैं बोल रहा हूं खलील इसकी तस्दीक ही नहीं करेगा, कहेगा यार मैं जिस क्लब में हूं उधर तो कहते हैं यार कि मेरा मैच है, दुआ करना जीतूं। एक ये सोच है। दूसरा एक वो बंदा था, कहता था कि आओ देखो मैं जीतूंगा। मैंने उसका जिंदगी में एक ही एजुकेशनल कॉलेज है इधर टाउनशिप, उसमें एक ही मैं मैच उसका देखा है, और आनन फानन वो जीता है। कोयटा का बंदा था, उसको उसने आनन फानन नॉकआउट किया उसने। मैंने उसे देखा जब वो लड़ रहा था तो वो उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। हमारे यहां जब भी ये बच्चा गवाही देगा, इसको जब सिखाया जाता है, इसको कहा जाता है कि आपने अपना दफा करना है, इट्स मीन लूजनेस, ये सोच है। भाई जब आप लड़ाई के लिए है तो दफा नहीं करना, अटैक करना है। दफा से नहीं जीतेंगे, अटैक से जीतेंगे। आप अपने मेंटली स्ट्रांग हैं तो इससे स्ट्रांग मेंटली तौर पर आप दूसरे को शिकस्त देंगे, ये आपकी जीत है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला का मैंने एक बार वाकया सुनाया था कि जब खैबर की जंग हुई थी तो कितना बड़ा खैबर उस टाइम मक्का के बाद सबसे मजबूत स्ट्रांग खैबर था।
और हजूर की ख्वाहिश थी कि हम खैबर को फतह करें। मरहब वहां का बेहतरीन जंगजू लड़ाकू शख्स था जिस पर पूरा खैबर क्या करता था, गरूर करता था। उसको मैदान में उतारा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने। उनके मुकाबले में हजूर ने कहा हमारा अली लड़ेगा अलैहिस्सलाम। हजरत अली और उसके दरमियान यूं फर्क था, ये दरमियाने कद के थे, वो मजबूत था, बड़े कद का था। हजरत अली के पास स्ट्रॉन्ग पावर थी, मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। जब देखा कि यार ये अब मुझे यहां देखकर नहीं, यहां देखकर मैं अब लड़ना है, उन्होंने से कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पहली बारी तेरी, पहली बारी तेरी, तू मुझे वार कर, शहीद कर दे, मैं तुम्हें मौका देता हूं। उसे देखो मेंटली तौर पर उसे शिकस्त दी आपने पहले, घूमकर जब उसने वार किया, और आपने कहा था कि सिर्फ इतना तूने करना, मेरी आंखों में आंखें डालकर रखनी है। जिंदगी में इससे पहले इस तरह की लड़ाई कभी नहीं हुई। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला को पता था जैसे इसकी आंख हरकत करेगी ना, मैं समझ जाऊंगा ये वार करने लगा है। उसको पता इस चीज का नहीं था। आपने कहा कि वार तू नहीं करना है, सिर्फ मेरी आंखों में आंखें रखनी है। और जैसे ही वार करने लगा, आपको ही पता जैसे बंदा एक्शन करे तो आंखें हरकत करती है, जैसे हरकत की आंखें तो वो तैयार हो गए और पहली वार किया। उसने वार किया था, अली ने वार रोक लिया। जब वार रोका, हजरत अली शेर खुदा समझ गए कि मैं जीत गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। ये पहली क्या थी, जीत थी। अभी इस जीत को यकीन में बदलना था हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने। आपने कहा नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने उसे शिकस्त दे दी, मेंटली तौर पर मजीद शिकस्त देनी थी। कहा घबराओ नहीं, मैं एक मौका और देता हूं, लेकिन याद रखना यह आखिरी मौका है। फिर क्या हुआ, फिर उसने काफी देर लगाई। फिर जब उसने हमला करने की कोशिश की, फिर हजरत अली शेर खुदा ने वो उसका वार रोक लिया। जब देखा आपने कि अभी वो पूरी तरह नहीं टूटा, पूरी तरह तोड़ना ही तो मकसद था। आपने कहा कि मरहब, मैंने तेरी बहादुरी के बड़े किस्से सुने हैं, अब ये करना है, मैं एक ही वार लूंगा। अगर मैं इस बार, जो अब मेरी बारी है, मैं जब वार करूंगा, अगर तूने रोक लिया, फिर तेरी ही हर बार तेरी बारी है, मैं सिर्फ दफा करूंगा। ये कहना था तो वो अगला समझ गया कि बंदा कोई खास है, बंदा आम नहीं। इससे मरहब पूरा टूट गया, ये तोड़ना ही मकसद था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अब ये पाबंदी से तू भी आजाद, मैं भी आजाद, आंखों में आंखें डालना जरूरी नहीं। आपने सिर्फ 2 चक्कर काटे, तीसरे चक्कर में आपने जंप किया, घूम के मारा, क्योंकि वो शख्स ऊंचा था, वो शख्स ऊंचा था, उसके लिए जंप करना बनता था कि जंप करके ही उसे कत्ल किया जाए। जंप करके फिर आप घूम कर आपने मारा उसे, और उसकी गर्दन यहां से कटी और गर्दन रेंगती हुई हजूर के कदमों में गई। मरहब की कत्ल होने की देर थी, उनकी जो वो खैबर की सल्तनत थी, जो गुरूर और तकब्बर से बरी थी, वो सारी जमीन बोस होगी। उसके बाद निसब से ज्यादा जंग तो मुसलमान जीत चुके थे, अब खाली थोड़ा सा अमल करना बाकी था। मैं आपको बता रहा हूं, मेंटली स्ट्रॉन्ग वो शख्स है जो कभी शिकस्त सोचता भी नहीं, शिकस्त के बारे में, हमेशा फतह 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 जब वो करता है, नारा फतह का लगाता है, तो फतह उसके कदम चूमती है। शर्त यह है कि आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है और अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को
हर वक्त मेंटली तौर पर आपने मजबूत रहना है, मेंटली तौर पर आपने स्ट्रांग रहना है। बच्चे, आप अपने आप को मजबूत करेंगे तो आप आगे की बाजी जीतेंगे। जो शख्स मजबूत है, जो शख्स आप में से मजबूत है बेटे, वो बेशक थोड़ा पढ़े ज्यादा पढ़े, वो टेस्ट अच्छा कर जाता है, वो टेस्ट हमेशा अच्छा कर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मेंटली तौर पर अपने आप को आप स्ट्रांग करेंगे। आप अभी मैथ का टेस्ट लिखते हैं सर, आप कहते हैं ओ यार, एक यही तो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। भाई आप ट्राई तो करें, आप उसको लिखें तो सही, उसको करने की कोशिश तो करें। अभी आपने शुरू ही नहीं किया कुछ, पहले ही हार मान के बैठ गए कि कभी एक को इशारा, कभी दूसरे को इशारा, कभी पीछे देखना, कभी आगे देखना, कभी इधर खारिश, कभी इधर खारिश। बेटे, असल में आप देख नहीं रहे, आप पूछ नहीं रहे, आप पहले ही अपनी शिकस्त मान चुके हैं। बेटे, जो छोटी छोटी बातों में अपनी शिकस्त मानता है वो बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेगा? नहीं लड़ सकता वो। ओके, अगला पॉइंट जी बच्चों, आजिज़ी अपनाना बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़ा। आजिज़ी, आजिज़ी का पता है ना? बेटे, जिस शख्स के अंदर आजिज़ी नहीं वो इंसान ही नहीं। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बोइस्तु बिर्रुब, किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। एक तरफ आपका ये मजबूत असाब, आपके इतना मजबूत आपको अल्लाह ने बनाया, दूसरी तरफ गरीबों यतीमों के लिए जमीन पर बैठते थे, लोगों के काम करते थे आप, गरीब औरतों के लिए बिछ जाते थे आप। इतना मजबूत असाब का मालिक भी आजिज़ी इतनी, और जब बात करते तो अबू लाहब अबू जाल की जरूरत नहीं थी आपके साथ गुफ्तगू कर सके। आपकी इतनी हैबत थी, आपका इतना रोब था। रोब भी हो, और रोब होना बहुत जरूरी है, रोब के बगैर लाइफ नहीं गुजरेगी। लेकिन आजिज़ी, इनकसारी, प्यार मोहब्बत भी साथ हो। हर एक के ऊपर रोब नहीं चलता भाई, क्यों? एक शरीफ है, ईमानदार है, सच्चा है, उसके लिए जमीन पर बैठें, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उससे सीने से लगाएं। बात अक्कड़ खान हो तो उसके साथ अक्कड़ खानी के साथ बात करें। अगर अक्कड़ खान जिसकी गर्दन में सरिया है, उसके खिलाफ जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे, वो आपको चिबा जाएगा, वो आपको खा जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और अपने साथ आजिज़ी रखें। आजिज़ी असल में आपके मेंटली तौर पर आपको स्ट्रांग बनाएगी। सजदा, जो रब के आगे सजदा करता है वो किसी और के आगे सर नहीं झुकाता। जो रब के आगे सजदा नहीं करता वो हर ऐरे गैरे के आगे सर झुकाएगा। सर रब के आगे झुके तो ये बेटे फिर किसी और के आगे झुकेगा नहीं। ये कट तो सकता है, किसी और के आगे झुकेगा नहीं। ये आजिज़ी से बेटे आएगा। अगला पॉइंट, बेटे जज्बाती क्या है? जज्बाती नहीं होना। क्या नहीं होना बेटे? छोटी छोटी बात पर जज्बाती। क्या हुआ? जज्बात पर काबू पाना सीखें। आपके यहां किसी ने पेन उठा लिया, पेन दे दे, मैं कहता हूं दे दे, उठ के मुक्का मार दिया, वाह, पेन नहीं था मियां, इसमें मुक्का मारने की क्या जरूरत थी? खाना किसी का छीनना, जब वो बेचारा छीनने ना दे उसको मारना। उसकी चीजों पर कब्जा करना।
किताब, अब खुद अपनी किताब नहीं लाई, उसकी किताब उठा लेनी और ये कहना कि यार क्या हुआ किताब उठाई, तो किताब ही उठाई है ना। उसने कहा यार मैंने भी तो पढ़ना था, मैंने निशान लगाने थे, कोई मारूजी नोट करनी थी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाने थे। अच्छा निकल बाहर। फौरन बात बाहर निकलने तक चली गई। चलते चलते किसी ने यूं बैग किया और सेट करने के लिए अपने कंधों को, वो किसी को बैग लग गया बाहर, तूने बैग क्यों मारा मुझे, पकड़ के मुक्के मारे, डंडे मारे, सोटे मारे, गालियां दी। वाह जज्बात, ये जो मर्ची खा खा के ना पाकिस्तानी पूरी कौम, वो एक जुमला असी तुन देंगे, हर बंदा ही दूसरे बंदे को असी तुन देंगे। ओ भाई क्या है तुम्हें, क्या हो गया एक पाकिस्तानी कौम को, हर बंदा दूसरे को काटने को दौड़ रहा है, दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। यहां तक के घर के बाहर गाड़ी किसी ने खड़ी की, बगैर पूछे गाड़ी क्यों खड़ी की, डंडे सोटे लड़ाई। मेरी गली में वो बंदूकें तक चली थी कि गाड़ी खड़ी हो गई थी हमारे घर के सामने। क्या हो गया यार गाड़ी खड़ी हुई, आप उन्हें सॉरी कर दें कि यार गाड़ी थोड़ी पीछे कर दें। मैंने आपको वाकया बताया था, ये विकी बुक सेंटर पर मैं खड़ा था, कोई चीज लेने देने गया, वहां एक शख्स की गाड़ी थी, उसके पीछे किसी ने मोटरसाइकिल खड़ी की। वो शख्स अंदर आया, उसने कहा जी किसी की बाइक खड़ी है मेरी गाड़ी के पीछे। वो बंदा कहता जी मेरी है, वो दौड़ कर गया, बंदा बाइक साइड पर करके अंदर आ गया, वो चीजें लेना शुरू कर दी। वो बंदे ने गाड़ी अपनी निकाली, गाड़ी जब रोड पर लगाई, फिर उतर कर आया, उसने उससे माजरत की, उसका शुक्रिया अदा किया कि मैंने आपको तकलीफ दी और आपका शुक्रिया कि आपने गाड़ी हटाई ताकि मैं अपनी गाड़ी निकाल सका। और उसने इतना भी इंतजार नहीं किया कि अगला बंदा कुछ कहे, वो कह के चला गया, उसने अपनी ड्यूटी। लेकिन मैं सोचता रह गया यार कि आज अगर पाकिस्तान कुछ बेहतर हालात में, तो इन्हीं लोगों की वजह से है। जहां 40 बुरे हैं वहां 60 अच्छे भी तो हैं। हर एक शख्स बुरा नहीं है, अच्छे भी हैं। लेकिन ये कह देना अपने जज्बात पर कंट्रोल ना रखना, गाली गलोच मार दाड़, छोटी सी बात, मुझे कंधे पर हाथ क्यों रखा, मेरी तरफ देखा क्यों, क्योंकि लव से शीट पर भी लड़ाई हो जाती है। किसी बंदे ने 2 बार गाड़ी का हरन बजा दिया, अगला बंदा गाड़ी रोक कर आ जाएगा, क्या मसला जी हरन क्यों बजा रहे हो। ये छोटी छोटी लड़ाइयां जज्बात पर काबू ना रखने की वजह से हैं और इंसान को इंसानियत से हैवानियत के दर्जे पर ला रहा है। हम इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं रहे। एहसान, जो इंसान होता है उसके अंदर इंसानियत होती है, और इंसानियत बेटे आती है जज्बातीपन को कंट्रोल करने से, ना कि इसको बिखेरने से। कई ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ निगल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं, और पंजाबी में एक लफ्ज है डकार तक नहीं मारते। और कई ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं छोटी सी बात पर कत्ल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। बेटे जज्बात पर काबू रखना है, वही शख्स जज्बात पर कंट्रोल रखेगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। बात में आ गई कि नहीं। छोटी बातों को इग्नोर कर दें, दफा राइट करें, आगे निकलें बेटे। तरक्की करनी है तो आगे निकलना है आप। अगला पॉइंट बड़ा ही जबरदस्त है, हर वक्त अपने आप को जज करना, हर वक्त अपने आप को जज करना। बेटे ये नेगेटिव पॉइंट है, अपने आप को दूसरे का मुकाबला करवाना, दूसरे के बूट अच्छे देख के अपने बूटों को कोसना, दूसरे के अच्छे लिबास को देखकर अपने लिबास की तरफ आ जाना, अपने आप को जज करना, यार उसके 10 नंबर हैं मेरे 7 हैं। क्यों भाई, जितना तूने याद किया था, जितनी तूने मेहनत की थी, उसके बराबर तुम्हें नंबर मिल गए। जज करना, नहीं नहीं ये तो मेरे से नालायक है, इंग्लिश में मेरे से कम है, मैथ में मेरे से कम है, उर्दू में मेरे से कम है, इस्लामियात में मेरे से ज्यादा कैसे हो सकते। जज करना छोड़ दें। हमेशा ये नेगेटिव पॉइंट है, जज करना। आप जैसे हैं
ऐसे ही अपने आप को कबूल करें। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बदसूरत थे, लेकिन उनकी सीरत इतनी खूबसूरत थी। उन्होंने एक दिन अजान नहीं दी, सुबह नहीं हुई, शक्ल में क्या रखा है, सीरत होनी चाहिए। बात सुन, एक दिन अगर अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला, ये है सीरत। ये क्या है? सीरत है बेटे। तो अपने आप को जज करना छोड़ दें कि फलां के नंबर मेरे से ज्यादा हैं, फलां के नंबर मेरे से कम है। खुश, आपके 4 है, दूसरे के 2 हैं, इसी पर ही खुश हैं। जज कर रहे हो दूसरे के साथ, बेटे जज नहीं करना और ना ही जज बनना है। ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, अगर आपको लगा हो तो वेल एंड गुड। अगला पॉइंट जो है वो बड़ा ही जबरदस्त है, वो भी हर चीज के पीछे लॉजिक को तलाश करना कि सर ने उसे क्यों काम पर भेजा, सर ने उसको क्यों कहा कि ये मेरा काम कर दो, मैम ने उसे क्यों बुलाया। जज करने के पीछे फिर आपके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, ये लॉजिक, वो क्या था। हर चीज के पीछे लॉजिक तलाश करना, हीले बहाने से कोई ना कोई चीज को निकालने की कोशिश करना, बेटे नेगेटिव पॉइंट है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये घटिया सोच नहीं सोचते, वो आगे बढ़ते हैं। याद रखो, किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी, अगर आपको परवाज चाहिए ना तो आपको शहीन बनना पड़ेगा। आपकी हरकत कव्वे जैसी, हरकत कव्वे जैसी, हरकतें कव्वे जैसी, और आप परवाज शहीन की लेना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। या आप शहीन हैं या आप कव्वा है। आई समझ। और मैंने एक दिन मिसाल भी दी थी किसी लेक्चर में कि शहीन कव्वे के साथ उलझता भी नहीं है। जब नीचे आता है शिकार करने के लिए, कव्वा उसके ऊपर आ जाता है और उसको ऊपर से नोचता है। शहीन को कव्वा नोच रहा है, शहीन उसे कुछ नहीं कह रहा। कव्वे की क्या जरूरत है, एक बार नजर से देखे कव्वा मर जाए। वो सिर्फ अपनी परवाज ऊपर करता है, शहीन थोड़ा सा ऊपर जाता है, कव्वे को उसकी औकात याद आ जाती है। कव्वे को ऊपर सांस नहीं आता, वो नीचे आ जाता है, मुंह के बल गिरता है, और वो इशारा तर कव्वे को बताता है तेरी इतनी औकात थी, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाता। जिनकी उड़ान ऊंची हो वो घटिया लोगों को लिफ्ट नहीं करवाते। बात समझ आ गई ना। अगर मेंटली स्ट्रांग है बेटे, आपकी सोच भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आखिरी बात, ये बेटे फिक्रमंद होना उस बात के लिए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो इस बात पर फिक्र करते हैं। जैसे आप, महंगाई हो गई है, आप फिक्रमंद क्यों हैं? महंगाई आपके बस की बात है? मैंने किसी शख्स की बात सुनी थी, वो कोई शख्स ना किसी के घर मेहमान गया, वो उसे चाय देने लगा तो वो आगे से बातें कर रहा है, जी मुल्क में ये हो गया, मुल्क में वो हो गया। उस बंदे ने चाय देते हुए कहा कि क्या आप वजीर आजम है? उसने कहा नहीं। आप ये बिगड़ी सूरत हाल को ठीक कर सकती है? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर कोसने की क्या जरूरत है, चाय पियो। कमाल का जवाब था। भाई जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसके लिए आप फिक्रमंद क्यों हैं? मेंटली स्ट्रांग वो शख्स है कि जिसके कब्जे में कोई चीज है ही नहीं। आपने घर का बिजली का बिल जमा नहीं करवाना, बिजली का बिल ज्यादा है कम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बात में आ गई ना। जो चीज बेटे आपके कंट्रोल में है, याद रखो अल्लाह पाक भी उस चीज के बारे में आपको सजा नहीं देगा जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी, या जो चीज आपके जेरे तसल्लुत थी नहीं। यानी कि मैं आपके हवाले से जवाबदेह हूं, आप मेरे कंट्रोल में हैं, आप मेरे हवाले से जवाबदेह नहीं है। आई समझ। अल्लाह भी इस चीज को मानता तस्लीम करता, अल्लाह आपको छोड़ देगा। आपको पता ही नहीं था कि शराब हराम है या नहीं, पूरी जिंदगी नहीं पता चला और सारी जिंदगी शराब पीते रहे, आप पर कोई जुर्म नहीं लगेगा।
लेकिन अगर आपको पता है कि शराब हराम है, फिर पिएंगे, फिर छतरोल है। बात में आ गई ना? इस चीज को आपने ध्यान से रखना है। और आखिरी एक जुमला है जो बड़ा ही प्यारा जुमला है। ये जो हम कहते हैं ना कि मुझे समझाएं या मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये आपका मेंटली सतह आपकी लूज है। आप किसी को कह रहे हो मुझे समझाओ, मुझे मशवरा दो। आप किसी को अपने आप को किसी के कंट्रोल में दे रहे हो। मेंटली स्ट्रांग बंदा किसी को भी नहीं कहता मुझे मशवरा दो, मैं ये करूं। वो अपने आप अपनी चाबी किसी के हाथ में नहीं देगा। और इंसान दूसरे इंसान को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप राय लें, मर्जी आपकी अपनी है। बात में आ गई कि नहीं? अल्लाह पाक ने भी मशवरा किया था जब इंसान को बनाने लगा था, लेकिन अल्लाह फरिश्तों ने मना किया था कि ना बनाओ, ये कुलरेजी करेगा, लड़ाई करेगा, ये फितना फसाद बर्पा करेगा। अल्लाह पाक ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने जुमला बोला, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह पाक ने इंसान को बना दिया। आप राय लें, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले ना करें कि वो जिस तरह चाहे चाबी घुमाए और आप चाबी वाले खिलौने की तरह घूमे। ऐसा नहीं है। मेंटली स्ट्रांग बंदा 1000 मरतबा खुद सोचेगा। हजूर का फरमाने पाक है 100 मरतबा सोचें। जब आप सोचकर फैसला कर लें, फिर आईनी दीवार बन जाए, फिर पीछे मुड़कर ना देखें। ठीक है? फिर आईनी दीवार बन जाए, फिर पीछे मुड़कर ना देखें, फिर आगे ही निकले। जब एक बार आप फैसला कर लें बेटे, फिर आप हमेशा लूज रहेंगे अगर आप अपने फैसले पर मजबूती से डटे ना रहें। फिर बेशक नुकसान होता है, फायदा होता है, बाढ़ में जाए, आगे निकलो। मेंटली स्ट्रांग लोग फैसला करते हैं। क्या करते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग फैसला करते हैं, उस पर डट जाते हैं। फिर जैसे महमूद गजनवी ने किया था, तारक बिन जियाद ने, महमूद गजनवी नहीं सॉरी, तारक बिन जियाद ने किया था, जो कश्तियां जलाई थी। एक कश्तियों वाला वाकया सुना हुआ है ना, कि पीछे जिंदगी थी, आगे मौत थी। आगे जिस कौम से उन्होंने सोमनाथ का मंदिर फतह करना था, वो लोग स्ट्रांग थे और 1000 दर्जे उसकी तारक बिन जियाद की फौज से ताकतवर थे। उन्होंने क्या किया? जिंदगी को मौत में बदला, और जो मौत थी कह दिया अब तुम्हें चाहो तो जिंदगी में बदल सकते हो, चलो आओ। और आनन फानन वो फौज लड़ी और वो जीती। वो ऐसे जीती कि अगर मैं आपको कहूं कि ये तलवार देखो कि ये इसकी धार तेज है या नहीं, तो मैं अगर आपको कहूंगा तो आप उंगली लगा के चेक नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, मैं उंगली लगाऊंगा, कट जाएगी। आप उंगली लगाते हुए डरेंगे, लेकिन वही तलवार जब मैं आपको मारने लगूंगा आप पकड़ लेंगे। उस टाइम आपको ये नहीं होगा कि ये कटे, कट बेशक यहां से यहां तक कट जाए, लेकिन आप मेरी तलवार को नहीं छोड़ेंगे। बात में आ गई कि नहीं? जब सर पर पड़ जाती है, फिर वो बंदा आगे को दौड़ता है, फिर पीछे मुड़कर देखता। बिल्ली के पीछे जब कुत्ता लगता है तो बिल्ली दौड़ती है पूरे घर में। जब बिल्ली एक कोने पर आ जाती है, जब उसे लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हैं, फिर वो अटैक करती है कुत्ते पर, कुत्ते को भगा देती है। कुत्ते की जरूरत नहीं होती बिल्ली का सामना कर सके। बात समझ में आ गई कि नहीं? बेटे जब आप मजबूत मेंटली स्ट्रांग होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त दे नहीं सकेगी, और न ही आप ऐसे लोग होंगे जिनको शिकस्त दी जाए। समझ आ गई कि नहीं? आज जो हमने सबक सीखा है वो अपने आप को ज़हनी तौर पर स्ट्रांग करना है। आप जब तक ज़हनी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, आप कोई टेस्ट पास नहीं करेंगे। आप सारी रात पढ़ते रहें, सुबह रिजल्ट 0 है, क्योंकि आप स्ट्रांग ही नहीं है। आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है, आपको अपने ऊपर खुद एतमादी है ही नहीं। आपको 10% यह है सबक याद किया है, 90% यह है कि सबक भूल गया है, मुझे फार्मूला भूल गया है,
मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे ये चीज नहीं आती, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डाउन होता है। दुनिया की हर फील्ड में आप नाकाम होते हैं। आप टेस्ट देने जाएंगे, आपको पहले ही पता होगा मैं तो फेल हो जाऊंगा, अभी टेस्ट दिया नहीं, अभी हाल में नहीं पहुंचे, अभी टेस्ट आपको मिला नहीं, पहले ही जहरी तौर पर मैं तो पास नहीं होना, मैं तो पास, पहले ही मेंटली तौर पर आप हार मान चुके हैं। बेटे इंटरव्यू देने जाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि मैं जीतूंगा, ये नौकरी मेरी है, मैं लूंगा, किसी की क्या जरूरत है मुझे फेल करे। आप पूरे एतमाद के साथ जब बैठकर इंटरव्यू देंगे, जीत आपकी है। टेस्ट देंगे, टेस्ट की मैं जीत आपकी है। ये मजबूती लेकर स्कूल आया करें, इसी मजबूती के साथ आपने घर जाना है। वही बच्चा लायक है, वही ज़हीन है, वही नंबर लेगा जो मेंटली तौर पर स्ट्रांग है। जो मेंटली तौर पर अपने आप को लूज समझता है बेटे, फिर वो बंदा कभी भी, स्टूडेंट की बाजी तो हार गया, जिंदगी की बाजी भी वो हारेगा, कभी जीत नहीं सकता। समझ आ गई? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।